ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे सूत्र के ऊपर जिसे हम जादू सूत्र कह सकते हैं, एक मिरेकल मैजिकल फार्मूला जो हमारी कामनाओं को सिद्ध करने में काम आता है। जो कुछ हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने का एक बहुत सहज, सरल और आसान सा उपाय जो हमारे अपने हाथ में है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ वो चाहता है, जो उसकी मनोकामना है, उसको प्राप्त हो, लेकिन कईयों को हो पाती है, कईयों को नहीं हो पाती। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिनकी नहीं होती हैं, उन दोनों में भेद क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। वो यदि समझ में आया तो हम आसानी से हम अपने जो एक सार्थक मनोकामना हमारे मन में उत्पन्न होती, जिससे किसी का अहित नहीं, केवल हमारा भला हो सकता हो, उसे सहजता से हम पूर्ण कर सकते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी और वो है, पैसा पैसे को खींचता है। सही बात है। ये क्या है उसके मूल में? उसके मूल में सिर्फ इतना सा है, जो जैसा है वो वैसे को ही खींच रहा है। पैसा है तो पैसे को खींच रहा है। अगर कहीं पर मान लीजिए कि अर्थाभाव है, गरीबी है, और उस पर जोर दिया जा रहा है, तो वो गरीबी को खींच रही है। यहीं पर इस फार्मूले का रहस्य सूत्र है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा ये काम हो जाए तो बस फिर तो गंगा जी नहाए, फिर बचे क्या ज़िंदगी में, फिर तो आनंद ही आनंद, खुशी प्रसन्नता महसूस करूँगा मैं, बस ये काम हो जाए। अब उसने उस कामना, अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को उस व्यक्ति ने उस काम के होने से जोड़ रखा है। अब उस काम का होना ना होना उसके अपने हाथ में नहीं है। संसार की बाहरी बहुत सी समस्याएं, बहुत सी अवरोध, रुकावटें कई व्यक्तियों के हाथ की वजह से उस काम का होना ना होना निर्भर करता है, कई व्यक्तियों के हाथ पर डिपेंड करता है। यदि उसका वो काम हो जाएगा तो प्रसन्नता महसूस करेगा व्यक्ति। अगर नहीं होता, किसी भी एक कारण की वजह से नहीं होता है, तो प्रसन्नता को अनुभव नहीं कर पाएगा। सीधा सा इसका परिणाम निकल रहा है कि कामना सिद्ध नहीं हो पा रही है। और इसमें कहीं न कहीं उस व्यक्ति की स्वयं की मनोदशा, उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो कारण बन रही है। इसको समझना है और इस पर नियंत्रण कर लिया, इसे यदि हमने परिवर्तित कर लिया तो कामना सिद्धि सहज हो जाएगी। करना क्या है? करना सिर्फ इतना सा है कि जिस कामना के सिद्ध होने पर जो प्रसन्नता हम महसूस करेंगे, उस प्रसन्नता को अनुभव पहले से करना शुरू कर दीजिए। अब ये जनरल जो सुनने में आते हैं जितने भी सूत्र, उससे ठीक विपरीत है। ये होता तो ये, कार्य करिए, कार्य करने के बाद कार्य सिद्धि होगी और उसके बाद प्रसन्नता का अनुभव होगा। यहाँ पर बात बिल्कुल उल्टी है। पहले उस प्रसन्नता को अनुभव करिए और कार्य सिद्धि के योग बनेंगे। ये फार्मूला इस बात पे जोर देता है। इस सूत्र का यही आधार है। चमत्कार, हमने एक शब्द सुना, बहुत सुनते रहते हैं हम। चमत्कार दरअसल वास्तविक देखा जाए चमत्कार नाम का कोई शब्द है ही नहीं। चमत्कार एक भ्रम है। वो जैसे ही उस घटना का रहस्य में पता चलता है, ये भ्रम टूट जाता है एक क्षण में। चमत्कार वास्तव में नहीं होता। चमत्कार का अर्थ ये है कि हम घटना के रहस्य को नहीं जानते, जिस घटना का कारण हमें नहीं पता और वो बड़ा आश्चर्यजनक जैसा लग रहा है, सामान्य दृष्टि से वो काम होने जैसा नहीं लगता है, लेकिन हो रहा है, तो हम उसको चमत्कार महसूस करते हैं। और जैसे ही उसका कारण पता चलता है, वो चमत्कार हमारे लिए चमत्कार नहीं रहता। तो इस चीज़ को भी, यह भी हमें तब तक चमत्कार महसूस होगा जब तक हम इस पे कार्य नहीं करेंगे। और जैसे इस पे कार्य करेंगे, कारण हमारे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगा। और वो सिर्फ इतना सा है, वो ये कि जिस कार्य के होने पर आप परम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे,
उस परम प्रसन्नता को आप अभी से अनुभव करना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी मनस्थिति, आपकी अनुभूति, आपकी फीलिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसी उस कार्य के होने के बाद होने वाली है। उसे पहले से महसूस करना शुरू करिए। आपके महसूस करने के बाद आपके आसपास एक पॉजिटिव वातावरण निर्मित होगा। व्यक्ति अगर मान लीजिए मानसिक स्थिति से अशांत है तो उसके आसपास एक अशांति का वातावरण निर्मित होता है। व्यक्ति अंदर से शांत है तो उसके आसपास शांति का वातावरण निर्मित होता है। एक व्यक्ति संभावनाओं को आशाओं से भरा होता है तो उसके आसपास वैसा ही आशाओं से पूर्ण वातावरण निर्मित होता है। और व्यक्ति कोई निराशा में डूबा हो तो उसके आसपास भी एक निराशा भरा वातावरण ही निर्मित होता है। व्यक्ति के उसके हमारे अपने हाथ में है ये कि हम आसपास चाहे जैसा वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। किसी भी कार्य का होना यदि हमारे हाथ में नहीं है, कोई बात नहीं, हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस कार्य के होने पर जो प्रसन्नता हमें महसूस होने वाली है, वैसी प्रसन्नता का वैसा पॉजिटिव वातावरण उसे निर्मित करना, उसे अंतर में अनुभव करना, उसे महसूस करना, ये तो हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारी कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम अभी से उस प्रसन्नता को महसूस करें जो हमें उस कार्य के होने के बाद होने वाली है। यदि उस प्रसन्नता को हम अभी से महसूस करना शुरू करते हैं, और केवल महसूस ही नहीं, हमारा रोम उस प्रसन्नता से, हमारा रोम से वो प्रसन्नता छलकनी चाहिए। कार्य के सिद्ध होने के बाद जो स्थिति बनेगी वो बननी चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास वैसा ही वातावरण बनने लगेगा, वैसा ही आशापूर्ण, वैसा ही सकारात्मक वातावरण आसपास बनेगा। और वो उन सकारात्मक अणुओं को, परमाणुओं को आकर्षित करेगा जो उस घटना से संबंधित है, उस कामना से संबंधित है जो हम मन में चाहते हैं। उसे पूर्ण करने में सहायक बनने वाली परिस्थितियां हमारे बाहर भी निर्मित होने लगेंगी। कारण और परिणाम, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम यदि दूसरों पर आधारित है, दूसरों पर आश्रित है, हम उन्हें विवश नहीं कर सकते कि वो हमारा कारण बने ताकि हम परिणाम स्वरूप प्रसन्न हो सकें। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अंतर में उसको उत्पन्न करना, उस परिणाम को अंतर में उत्पन्न कर लेना, उसे महसूस कर लेना, उसे बिल्कुल जीना, उसी तरह से जीवन को उसी मानसिकता के साथ जीना, ये तो हमारे हाथ में है। इसके लिए किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं। तो आप जिस भी कामना की पूर्ति की आशा मन में रखते हैं वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन बस सिर्फ इतना सा है, कोई ऐसी कामना मन में नहीं करना है जिससे किसी दूसरे का अहित होता हो। किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं सोचना है। सोचना केवल अपना हित है, अपना भला है। और वो सोच करके और सोचने के बाद आप स्थिर प्रसन्नता से महसूस करना जैसे हमारा वो कार्य हो ही चुका है। उसके होने की वो होना नहीं है, उसका होना शेष नहीं है, बाकी नहीं, वो पूर्ण हो चुका। उसके होने के बाद जो प्रसन्नता हम महसूस करेंगे उसको वर्तमान में अंतर से अभी से महसूस करना शुरू करते हैं हम। और हमारी ये पॉजिटिव सोच, वो प्रसन्नता अंतर की बाहर निकलेगी और बाहरी वातावरण में भी उन कारणों को उत्पन्न करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिससे हमारी वो कामना पूर्ण हो जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसको हम जादुई सूत्र कह सकते हैं, इसको हम आश्चर्यजनक सूत्र कह सकते हैं। लेकिन जब अंतर हम समझते हैं, इस बात को हमें पता चलता है कि इसका रहस्य तो ये है, हमने पॉजिटिव सोचा और पॉजिटिव घटने के योग बन गए, तो फिर वो चमत्कार नहीं रहा।
वो एक तरह से सामान्य सी बात हो गई, एक घटना हो गई। तो जो सूत्र है कि पैसा पैसे को खींचता है, वो बिल्कुल सही बात है। तो जो नकारात्मक अगर कोई व्यक्ति सोचता है, अगर कोई निराशाजनक वातावरण में रहता है, तो निराशा भी तो निराशा को ही खींचेगी। यदि कोई नकारात्मक विचारधारा में जीता है, उसको जोर देता, तो वो भी नकारात्मक वैसे ही खींचेगा। फिर सार्थकता आएगी कहाँ से? यदि जीवन में हम सार्थकता चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, किसी भी कामना की पूर्ति चाहते हैं, तो हमें जीवन में अंतर से अपने मानसिक स्थिति को वैसे ही प्रसन्नता भरा रखना है जैसे हमारा वो कार्य हो ही चुका है। हम उतने ही सफल हैं, वो हमको प्राप्त हो ही चुका है। जैसे ही हम इस मानसिकता के साथ अपने जीवन को जिएंगे, बाहरी जीवन में भी उस कार्य से संबंधित जो भी सार्थक हैं, अणु परमाणु हैं, जो भावनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो सब निर्मित होना प्रारंभ हो जाएंगी। वही हमारे से आकर्षित होंगी। वो सफलता, हमारी अंतर की सफलता की सोच हमारे जीवन में सफलता को खींचेगी। और यदि हमने अंतर में निराशा को जगह दी है, तो वो आसपास जितनी निराशा भरा वातावरण उसको हम तक खींचेगी। फिर हमें उसके लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हम अपना अनुशीलन करें, हमारी सोच का, हमारी जो मन स्थिति है उसका। अगर वो निराशाजनक, निराशा से परिपूर्ण है, तो उसे बदलें, उसे आशाओं से परिपूर्ण करें। और जो भी हमारी कामनाएं हैं, जो कुछ हम चाहते हैं, वो हम प्राप्त कर चुके हैं। इस वातावरण, इस परिस्थिति, इस अनुसार हम जीना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें। हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं, हमारे रहन सहन, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। वैसा होता है तो हम निश्चित रूप से हमारी कामनाओं को सिद्ध करने में, उन्हें प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आप इस पे काम करिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।